हजारीबाग में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालात ऐसे कि कई इलाकों में लोगों को 12 से 15 घंटे तक बिजली नहीं मिल पा रही है। 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुके तापमान में लगातार हो रही कटौती से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली काटे जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी समस्या को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। बिजली विभाग के महाप्रबंधक दिनेश सिंह ने बताया कि गर्मी के कारण बिजली की मांग करीब 30% बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। उन्होंने माना कि जगह जगह फ्यूज उड़ने की वजह से दिन में कई बार बिजली काटनी पड़ती है, लेकिन अब फ्यूज बदलने का काम एक साथ किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली व्यवस्था जल्द नहीं सुधरी तो वे जीएम आवास के बाहर धरना देंगे। इसको लेकर विधायक ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। सफल होना ही चाहिए, नहीं सफल होगा तो इन लोग का फिर सामत आएगा, बोल के गए हैं। और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां हैं पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, तो नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम जीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा। मैं उनको ये भी बोल के आया। ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हजारीबाग में पत्ता हिलता है और बिजली जो है गायब हो जाती है। हम तो बोले, आपसे बोलने से पहले बोले, ये लोग तार को लगता है थूक से लगा के साटता है। अगर ठीक से बांध दिया रहता तो ये हालत नहीं होती। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में हैं और हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करते रहेंगे। विपक्ष का जो भूमिका है उसे पूरी तरीके से हम लोग निभाएंगे। बड़कागांव में बिजली की स्थिति बहुत बदतर है। अगर टाइम पे काम हो गया रहता, हमारे बड़कागांव के विधायक जी है, इतना मेहनत करने के बाद ग्रिड बन रहा है। आज तक हजारीबाग में भी कभी ग्रिड बनाने का इन लोगों ने काम नहीं किया। जो पवन भाई पहाड़ के पास था, बड़कागांव में ग्रिड बन जाए, यहाँ बन जाए तो शायद डीवीसी पे डिपेंडेंसी हम लोग का खत्म हो जाए और जो बिजली का कटडाउन जो शटडाउन होता है उससे मुक्ति मिल जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज से बिजली की स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं होगी कल आप लोग को निमंत्रण देके फिर आएंगे और कल दूसरे रूप में। काफी लोग के पत्रकार लोग के माध्यम से रोज न्यूज देख रहे हैं कि पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को आदेश दिया जा रहा है और ये बदतर स्थिति है पानी और बिजली की। पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। और सही बात है कि बड़कागांव के कोयले से पूरे देश का कह सकते हैं कि बिजली जलता है, जगमगाता है। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब एग्जीक्यूटिव के द्वारा आज जिस तरह का जवाब दिया संतोषजनक नहीं है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुधार होगी। यदि नहीं सुधार होगा तो हम लोग परमानेंट यहाँ ताला लगा देंगे और ज़रूरत होगा तो उससे जोरदार आंदोलन करेंगे। देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश, पानी, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा। ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। ज़रा सा हवा चलता है तुरंत डाली सटता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने, पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वहीं तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज़ चली थी पिछले 20-25 दिन में। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण भी लो वोल्टेज की समस्या हो गई है। लो वोल्टेज होने के कारण हम लोग का कंडक्टर पे करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जितना वोल्टेज लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना ही उपभोक्ताओं के लिए, उतना ही लोड के लिए। तो करंट फ्लो ज़्यादा होने से हम लोग का कंडक्टर हीट हो जा रहा है, जिसके कारण कंडक्टर टूट के गिर रहे हैं। तो उसके कारण हम लोग को शेडिंग करके चलाना पड़ रहा है। आधा घंटा 1 घंटा किसी फीडर को काट के रख के दूसरे फीडर पर लोड दे के, ताकि सारा हमारा इक्विपमेंट भी सेफ रहे और कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, जिससे कि बाद में 2 दिन 3 दिन तक लाइन बंद रहे। तो उसी कारण थोड़ा सा बिजली अभी हम
पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हजारीबाग टाउन को 22 से 23 घंटे 24 घंटे तक बिजली देते थे, 23 से 24, लेकिन अभी हम 18 घंटे से ऊपर दे पा रहे हैं, 18 से 20 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। और इसको भी मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने आज से डिसीजन लिया है कि जो दिन भर में अनेकों बार फ्यूज कॉल के लिए लाइन ट्रिप कराए जाते थे, उसको बंद करके मैक्सिमम 3 या 4 बार ही लाइन ट्रिप कराया जाएगा और उसी पीरियड में जो भी फ्यूज कॉल होंगे उसको अटेंड कराया जाएंगे, जिससे कि हमारा बार बार जो ट्रिपिंग होता था उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और ये कि कार्यपालक अभियंता साहब बता रहे हैं कि 15 लोगों का एक गैंग हम आज से तैयार कर रहे हैं। उनके पास 2 हाइड्रा रहेगा और 1 पिकअप वैन रहेगा। उसके साथ वो 15 लोग हमेशा शहर में तैनात रहेंगे कहीं पे, और जहाँ भी कहीं पेड़ गिरने की या फिर लाइन ब्रेकडाउन की का खबर मिलेगा, तुरंत ये गैंग उस तरफ मूव कर जाएंगे और जल्द से जल्द लाइन को दुरुस्त करेंगे। हाइड्रा भी इनके पास रहेगा, ताकि पेड़ गिर जाता है तो हम लोग को पेड़ काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हाइड्रा खोजो फिर आदमी खोजो, तो पहले से ही आदमी और हाइड्रा हमारे पास रेडी रहेगा, खोजने का ज़रूरत नहीं, पेड़ गिरा तुरंत मूवमेंट हो। इसको लेकर सीधे हजारीबाग से हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ रहे हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। रुपेश, हमें बताइए कि आखिर हजारीबाग में इतनी लंबी बिजली कटौती की मुख्य वजह क्या है? आपको बता दें चंद्रा कि ये जो बिजली कटौती की यह मुख्य वजह कई सारी जगहों पर जो बिजली के कार्य की मरम्मतीकरण को बताया गया, जैसे जीएम के कारण बताया गया जीएम के द्वारा। वहीं आपको बता दें कई एक जो वायर है जहां पर हल्की सी भी हवा अगर चलती है तो वो जो पेड़ों के द्वारा तारों को टूट जाता है, जिसके कारण से जो प्रदीप प्रसाद ने चुटकी लेते हुए भी यह भी कहा है साफ तौर पे कि हमको लगता नहीं है कि वो लोग किस चीज से तार को साधते, कहीं थूक लगा के तो नहीं चाटते हैं। इसी जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने गर्मी को लेकर कहा है कि जिस तरह से हल्की सी भी हवा और बारिश चलती है वो तार नीचे गिर जाते हैं। आपको बता दें हल्की सी बारिश भी अगर होती है तो हजारीबाग में एक लाइन काफी फेमस मानी जाती है कि अगर हल्की सी भी हवा चली है तो बिजली काट दो, हल्की सी भी अगर बारिश हुई है तो बिजली काट दो। यह जो लाइन है वो काफी फेमस है। जी चंद्रा, तब तो ये भी सवाल उठता है कि बिजली विभाग जो लगातार ये बातें कर रही है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है और तार टूट जाती है, तो क्या इस समस्या का समाधान कभी भी निकलेगा या सिर्फ आश्वासन ही दिया जाएगा? जी, बिजली विभाग का साफ तौर पर इस बार कहना है कि वह अभी मरम्मती कार्य कर रही है और जहां पर बड़े घने पेड़ है वहां पर पेड़ों की कटाई कर रही है। हालांकि उन्होंने अपनी गलती भी माना है कि जिस तरह से ओवरलोड होने के कारण यह जो बिजली में कटौती की जा रही है वो काफी गलत है, उस पर सुधार कार्य चल रहा है। जल्द ही जो हजारीबाग वासी हैं उन्हें साफ तौर पर ये जो बिजली है वो लंबे समय तक मिल पाएगी। जी, साथ ही विधायकों ने जीएम कार्यालय में अधिकारियों से क्या मांग रखी है इसको लेकर? जीएम से साफ तौर पर विधायकों ने यह बात भी रखी है कि जिस तरह से जो बिजली की कटौती की जा रही है 14 घंटे 15 घंटे इस तरह से लंबे समय पर बिजली कटौती की जा रही है वह काफी गलत है। आपको बता दें बड़का गांव प्रखंड जो जहां की कोयले से पूरा भारत अगर कह सकते हैं वो उजाला होता है, वहीं के अगर वासियों को, रैयतों को, वहीं के लोगों को अगर बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो कितना गलत माना जाएगा वो काफी लोग समझ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की मांग को लेकर जो कमी की है उसको लेकर भी प्रदीप प्रसाद और जो विधायक है और जो समर्थक है वो बाइक से नजर आए, बाइक से वह बिजली जीएम ऑफिस आए, साफ तौर पर बाइक से ही वह वापस लौट गए और साफ तौर पर ये जो आपको बता दे कि वो बिजली जो तेल बचाने की भी बातें उसका संदेश देते नजर आए हैं। आपको बता दें साफ तौर पर जो बिजली कटौती उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जब भी लाइन कटेगा हजारीबाग में तो मैं जीएम के आवास पर नजर आऊंगा। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से जूझ रहे हजारीबाग के लोगों को राहत का इंतजार है। बिजली विभाग ने जल्द व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है, लेकिन लगातार हो रही कटौती और तकनीकी खामियों ने लोगों का सब्र जवाब दे दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि विभाग अपने वादों पर कितना खरा उतरता है और जनता को कब तक निर्बाध बिजली मिल पाती है। पारा 40 के पार है, लेकिन बिजली व्यवस्था अभी भी अंधेरे में है। अब जनता जवाब नहीं समाधान चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।